सियासत की। सावन का महीना शुरू होने वाला है। सरकारें कांवड़ यात्रा की तैयारी में जुटी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल की बयानबाजी से सियासी पारा हाई हो गया है। एसपी सांसद ने कहा कि मुसलमानों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा। सरकार ये चाहती है कि मुसलमान की दुकान से कोई खरीदारी ना करे। नेम प्लेट तो बहाना है, उन्हें तो ये जानना है कि कौन हिंदू और कौन मुसलमान है। लेकिन सवाल है कि कोई इस पर क्यों नहीं बोल रहा। जब गोपाल तजम्मुल निकलता है, जब पता चलता है कि गुप्ता जी ही गुफरान है और श्याम ढाबा चलाने वाला कुरैशी निकल जाता है। आखिर इस धोखेबाजी, झूठ, फरेब, मक्कारी, विश्वासघात पर विपक्ष के नेता कुछ नहीं बोलते। दही जम जाता उनके मुंह में, उनके मुंह सिल जाते हैं। लेकिन कांवड़ यात्रा के नाम पर नाम बदलकर धोखा क्यों दिया जा रहा है, ये हम आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। फिर जो हमारे खास मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, उनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कांवड़ रूट पर यूपी सरकार के नेम प्लेट वाले आदेश पर सपा की सियासत सरपट दौड़ रही है। समाजवादी पार्टी के नेता हर पल हर सेकेंड इस मुद्दे को भुनाने में लगे हैं। पहले सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन, फिर सपा नेता रविदास मेहरोत्रा ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाए और उसे एसटी हसन की तरह आतंकवाद से जोड़ दिया। उसके बाद पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कांवड़ रूट पर हो रहे काम को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया और अब इस लिस्ट में सपा के सांसद रामजी लाल सुमन का नाम भी जुड़ गया है। वो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि यूपी सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है। अलीगढ़ में सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा कि मुसलमानों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा। सरकार ये चाहती है कि कोई उनकी दुकानों से खरीदारी न करे। यह बहुत तकलीफ देने वाली बात है। ये बहुत तकलीफ दे है और ये नेम प्लेट नहीं लग रही है। ये चिन्हित किया जा रहा है कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। मुसलमानों के खिलाफ गलत व्यवहार करने के लिए उनकी जो दुकानें हैं वहां से कोई खरीद न करे, ये कोशिश ये सरकार कर रही है। चलिए मान लेते हैं कि रामजी लाल सुमन जो आरोप लगा रहे हैं वो सच भी हो, लेकिन फिर उनके मुंह से तब एक शब्द भी क्यों नहीं निकला जब कांवड़ रूट पर नाम बदलकर, पहचान बदलकर लोग कांवड़ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं को धोखा देते हैं, उन्हें अपवित्र करने की साजिश रचते हैं। सवाल उठाने वाले ऐसे नेताओं की बोलती तब क्यों बंद हो जाती है जब श्याम ढाबा चलाने वाला कुरैशी निकलता है। मुजफ्फरनगर में पंडित वैष्णो ढाबे का मालिक मुसलमान निकलता है। काम करने वाला कारीगर तजम्मुल गोपाल बनकर अपनी पहचान छुपाता है और हरिद्वार में गुप्ता चाट भंडार नाम से संचालित इस दुकान का मालिक गुफरान निकलता है। ये गुप्ता चाट भंडार है और तुम्हारे स्कैनर पे गुफरान, तुम्हारा नाम क्या है? तो तुम कैसे कर रहे हो गुप्ता के चाट के नाम पे? ये सारा नहीं, तुम क्या बेच रहे हैं यहाँ पे? स्कैनर तो तुम्हारा है। ये किसका है? मेरे। फिर गलत बात है ना। क्यों कर रहे हो फिर तुम ऐसे? क्यों कर रहे हो जब अभी इतना सब कुछ चल रहा है फिर भी तुम खड़े हो यार? तुम्हें तो हटा देना चाहिए था। नहीं, आप किसी और के नाम पे नहीं कर सकते ना भाई, है ना? प्रॉपर जो है क्यों? एक तरफ कांवड़ यात्रा पर सियासत और प्रशासनिक सख्ती की बात हो रही है तो वहीं हिंदू संगठन भी पीछे नहीं है। यशवीर महाराज आज लोनी पहुंचकर ढाबों और दुकानों की चेकिंग करेंगे और दुकान पर भगवा झंडा और भगवान बराह की फोटो देंगे। अब देखना है कि कांवड़ यात्रा को सियासी रंग में रंगने की विपक्ष की कोशिश कितनी कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। और खास मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। एसएन सिंह प्रवक्ता बीजेपी के जुड़े हुए हैं, सर स्वागत है आपका। आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हुए, आचार्य जी आपका भी स्वागत है। सौरभ दुबे हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं, सौरभ जी स्वागत है आपका। के शर्मा मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, नेता कांग्रेस शर्मा सर आपका भी स्वागत है। कपीश श्रीवास्तव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आगे और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले कपीश श्रीवास्तव, मैं आपके पास ही आऊंगी। कल भी मैंने ये बात कही थी कि हिंदू मुसलमान पर समाजवादी पार्टी राजनीति जरूर कर रही है अपने वोट बैंक के लिए, लेकिन अगर आप इसको समझना चाहें तो ये मामला हिंदू मुसलमान का नहीं बल्कि धोखाधड़ी का है, झूठ का है, फरेब का है, मक्कारी का है। क्या जरूरत है गुफरान को कि वो गुप्ता जी बन जाए?
क्या जरूरत है तजम्मुल को कि वो गोपाल बन जाए? सीता जी, आपने कल क्या कहा था और क्या नहीं कहा था वो कोई गीता और कुरान नहीं है। एक तो बात मैं आपको आज जरूर वाली बात पे कहूंगा। बात करिए। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूं कि जो आपने कल कहा या आज कह रही हैं वो गीता और कुरान नहीं है। आप एक अपना एडिटोरियल पढ़ रही हैं। मैं एक चीज कह रहा हूं, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि वो गोपाल बना जो गुफरान था या गुप्ता बना वो गुफरान था। ये क्या मामला है? तो ये सीधी सी बात है। अगर आपको लगता है कि कोई धोखा दे रहा है, उससे कोई धोखा खाया है, तो ये 419, 20, 67, 68, 71 का मामला है। आप आईपीसी के या भारतीय न्याय संहिता की धारा के अंदर जो है बीएनएस के अंदर आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन ये कार्रवाई करने के लिए आइडेंटिटी जानना ये आपका अधिकार नहीं है। आइडेंटिटी जानना क्यों अधिकार नहीं है भाई? मुझे एक बात बताइए, जब मुस्लिम धर्म के लोग कहीं कुछ खाने पीने जाते हैं तो सर्टिफिकेट मांगते हैं कि नहीं कि हलाल है कि झटका है? अगर कोई कावड़िया अगर ये पूछ लेता है कि मैं जिसके यहाँ से खाना खा रहा हूं क्योंकि धोखेबाजी के मामले सामने आ रहे हैं, तो क्यों उसका हक नहीं बनता? पहली बात तो ये कि हलाल सर्टिफिकेट का खाना खाना या ना खाना, वो किसी का व्यक्ति उस पर मोहर लगाए तो खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा। वो पूछने नहीं आता कि हलाल का सर्टिफिकेट आपको मिला है कि नहीं। कैसी बातें करते हैं? बिल्कुल नहीं बढ़ता है। बिल्कुल पूछता है। हर नॉनवेज की दुकान पे लिखा होता है कि हलाल है कि झटका है, लिखना आवश्यक है। कपिल जी, आप झटका दे रही हैं। अब मेरी बात सुन लें। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले ही वर्ष इसी कावड़ विवाद को लेकर के एक याचिका पे स्पष्ट रूप से कहा कि दुकान पे दुकान का नाम यानी कि मेसर्स का नाम होना चाहिए, नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात, जो हमारा संविधान, या तो आप बोल लो पहले, चलो आप बोल लो पहले। नहीं, आप तो आपको क्या लग रहा है जो हमारे बाकी 5 मेहमान है वो सिर्फ आपको सुनते रहेंगे? आप बोलते रहेंगे। एसएन सिंह जी, आप बीच में डिस्टर्ब कर रही हैं। पहले पूरी बात आने चाहिए। गैर संवैधानिक चीजें, आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, नहीं बोल पाए। आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, निजता का अधिकार। अगर हाँ कोई क्राइम हुआ है तो सक्षम प्राधिकारी किसी व्यक्ति से उसकी आइडेंटिटी मांग सकता है और गलत आइडेंटिटी पाने से करेगा। ठीक है कपिल श्रीवास्तव, मैं समझ गई आपकी बात। आपने क्या इस बार सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की कोई याचिका लगाई? बहुत सारे वकील आपकी पार्टी में हैं। क्या उपभोक्ताओं के अधिकार का जो नियम है अधिनियम में संरक्षण का, उसको आपने पढ़ा? क्या उनको अधिकार नहीं कि वो जाने कहां से खा रहे हैं? एसएन सिंह जी जवाब देने की बात कर। ठीक है एसएन सिंह जी, अंदर कहीं कोई ऐसा आप सुन लीजिए। कपिल श्रीवास्तव जी सुन लीजिए, हो गया भैया, आपका समय खत्म हो गया। आप सुन लीजिए कपिल। देखिए होता क्या है, सावन का पवित्र महीना है, एक तपस्या का पर्व है। हिंदू धर्म के मानने वाले बहुत तपस्या करते हैं और एक ही परिवार के 2 लोग कांवड़ ले आने जाते हैं। जो नहीं जाते, जो कांवड़ ले आने जाते हैं उनके तरफ वो पवित्रता को इस तरह से करते हैं कि जो कांवड़ ले आने नहीं जानता है उससे भी दूरी बरतते हैं। अब कपिल श्रीवास्तव जी हो गया आपका समय भैया। अभी तो श्वेता जी के ऊपर पता नहीं क्या क्या आरोप लगा रहे थे। अब आप शांति नहीं हो रहे, आप बता ही नहीं पा रहे। कपिल श्रीवास्तव जी से इतना ही पूछा जाएगा, बड़ी विधि की जानकारी है तो इनको कहिए ना कि अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो कोर्ट में जाके उसके खिलाफ जो है कंप्लेंट कर दें, थाने में कंप्लेंट कर दें। कंप्लेंट नहीं करेंगे, केवल जो है भारतीय परंपरा को बदनाम करने के लिए, हिंदुओं को अपमानित करने के लिए कुछ न कुछ बयान देंगे। अच्छा चलिए, तो कांवड़ की बात हो गई। जब राम मंदिर बन रहा था उस समय समाजवादी पार्टी के नेता क्या कहते हैं, अरे वो तो बेकार का काम है। अभी जब कुंभ हो रहा था तो कह रहे थे इनके पार्टी के बहुत बड़े नेता है राम गोपाल जी, वो तो फालतू का चीज है। वो होता क्या है श्वेता जी, समाजवादी पार्टी को क्या है, अपनों को खुश करने के लिए सनातन को गाली देना है। नहीं तो आप बताइए ना, इससे हिंदू दुखित है, न मुस्लिम दुखित है, न भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई ऐसा कानून बनाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहा गया कि कांवड़ मार्ग पे कोई भी मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं, कोई भी माने कोई भी किसी भी धर्म। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि जहां पर अपने सिलेक्टिव वोट बैंक की बात आती है वहां पर आपका नैरेटिव बिल्कुल बदल जाता है। भाई क्या हिंदुओं को अधिकार नहीं कि वो अपनी शुद्धता, अपनी पवित्रता का ध्यान रखे? वो जहां खाना खा रहा है अपनी कांवड़ यात्रा के दौरान, उसे पता हो कि भाई किसके नाम का ढाबा है, इसका मालिक कौन है। क्योंकि आप देखिए ना जरा, भले आप इस पर लाख राजनीति कर लें, कितने मामले सामने आ गए झूठ और फरेबकारी के। श्वेता जी बहुत ही आप सही बात बता रही है। कपिल जी सिर्फ
आप ही नहीं बोलेंगे, बाकियों को भी बोलने दीजिए। ये जो हो रहा है यहाँ पे नाम जो छिपा रहे हैं, अरे कानून कपिल में श्रीवास्तव बहुत ही जी गलत को कर पूछिए रहे हैं ना। और ऐसे कपिल लोगों श्रीवास्तव पे जी को कार्रवाई पूछिए। होनी चाहिए। ईद में, और सरकार भी बकरीद में, देखिए उत्तराखंड में, चाहे वो यूपी में है, वो बीजेपी की है, वो आराम से कार्रवाई कर सकते हैं। इसमें किसी के पास वो चिल्लाने की जरूरत नहीं है। भाई जो कमान है उन्हीं के पास है, तो ऐसे लोगों पे मत, किसी चार ऐसे तंज लोगों के गलती की वजह से हम पूरे समाज या पूरे सोसाइटी को हम गाली या उसको चोर बेईमान मतलब नहीं आप बोल लोगों की तो सकते। भाषा ही मुझे समझ में नहीं आती। 4 लोगों की गलती, यहाँ पर हो गई गलती। अगर किसी ने पूछ लिया कि नहीं, ये बेईमानी तुम्हारी जो 4 पहचान लोग क्या है, हैं। तो उसको आप आतंकी बता दें। मतलब अगर हिंदू धर्म का, हिंदू संगठन का श्वेता कोई जी। कार्यकर्ता जाकर के किसी की नाम पूछ ले तो आतंकी हो जाता श्वेता है। जी, और जो अपना श्वेता जी, नाम सबसे बदलकर बड़ा फरेब सही है। कर रहे हैं, वो आपके लिए गलती है। लड़कों से गलती हो श्वेता जी, जाती है। कपिल श्रीवास्तव, आचार्य विक्रमादित्य, आचार्य विक्रमादित्य, जब हज यात्रा पर मुस्लिम समाज के लोग जाते हैं, बाकायदा पूरी नियम की एक फहरिस्त है। अगर कांवड़ यात्रा पर कोई हिंदू जा रहा है तो क्या उसका हक इतना भी नहीं कि वो ये पूछ सके कि खाना पड़ी इसका है एक कि नहीं? सॉल्यूशन है, मैं ठीक है, देता हूँ एक-एक ना, करके। सिर्फ विवाद करना है या एक-एक सॉल्यूशन करके, एक-एक करके। आचार्य विक्रमादित्य को बोले दे। लास्ट एक सॉल्यूशन दे। देखिए, आपने बिल्कुल सही प्रश्न उठाया है। जल्दी से बोलिए। मैं सॉल्यूशन देखिए, ये बिल्कुल है ठीक प्रश्न उठाया आपने कि हिंदुओं को अधिकार बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल देने का अधिकार ही नहीं दे रहे, सांस लेने की जगह नहीं दे रहे। एक पुरानी कहावत है, चोर चोर मुसेरे भाई। आपका सॉल्यूशन एक चोर पकड़ा जाता है, दूसरे चोर ऐसे गिलगिला जाते हैं। बोलने दीजिए। क्या जरूरत है दूसरे दुकान में खाने का? देखिए, मेरा एक सीधा सीधा अच्छा, एक-एक सजेशन यहाँ करके पर ये बोलिए, है एक-एक करके कि ये बोलिए। पुरानी कहावत है, एक-एक करके चोर चोर बोलिए। मुसेरे भाई। एक-एक करके एक चोर पकड़ा गया है और उसकी पूरी बिरादरी इकट्ठी हो गई है, उसकी पूरी बिरादरी इकट्ठी हो गई है चोर चोर मोसेरे भाई वालों की, कि एक चोर पकड़ा गया, सारे चोर ना पकड़े जाए, उनको बचाने के लिए कैसे बिलबिला रहे हैं यहाँ बैठे हुए कुछ लोग। उनको समझ में आ रहा है किस प्रकार की राजनीति चल रही है पूरे देश के अंदर, सामने बैठे हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं लोग किस प्रकार से नाम बदल के आ रहे हैं। जिनके कलावा पहनना, भगवान का नाम लेना नुमानियत है, बिल्कुल किसी प्रकार नहीं ले सकते। वो आज कलावा पहन के बैठ गए हैं, उनके अपने लोग उनको समझाने का पास अरे कर रहे कपिल हैं। श्रीवास्तव, मुझे एक बात बताइए, ठीक है आचार्य विक्रमादित्य, कपिल श्रीवास्तव मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए कपिल श्रीवास्तव, इस पर कुछ बोलेंगे? क्यों अपना नाम बदल रहा है तजम्मुल? क्यों बता रहा है कि मैं गोपाल हूँ? तजम्मुल बता कर कारोबार करो ना। आप इस पर नहीं बोलेंगे, सही लगता है आपको? अपना आदर्श मान रही है। श्वेता जी, धोखा देने वाली पार्टी से कैसी बात आप मैं तो कह रहा हूँ उसको जेल भेजिए ना। बस ठीक है, अच्छी बात है, माना आपने। इनसे पूछिए, कैसी बात आप पूछ रहे हैं भैया? धोखेबाज है, ये बलात्कारी की धर्म देखकर आतंकवादियों को भी छोड़ने का कार्य करते हैं। मनोहर सिंह ठाकर की पार्टी है, ये स्वामी चिन्मयानंद की पार्टी है, ये ब्रिजभूषण सिंह की पार्टी है, जो बकायदा बहन बेटियों को बलात्कार करते हैं उनके साथ खड़े होने वाली पार्टी है, ये बड़ी पवित्र पार्टी है। मनोहर चूंकि हिंदू इनके साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए सौरभ दुबे जी, अक्सर ये हमने देखा है। और ये सोचिए, धोखाधड़ी, ये फरेब तो न जाने कितने सालों से हो रहा है। अगर आपकी दाल में कुछ काला नहीं है, अगर आपकी मंशा गलत नहीं है, तो आप अपनी नाम, अपना पहचान क्यों बदल रहे हैं? नाम आपका वैष्णव पंडित ढाबा, नाम आपका गुप्ता जी का ढाबा, और जब स्कैन करने जाओ तो गुफरान, स्कैन करने जाओ तो तजम्मुल। आखिर क्यों? क्या जरूरत है इसकी? देखिए श्वेता जी, सावन के पवित्र महीने में अपने आराध्य भगवान शिव को लोग तपस्या करते हुए जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, और जब जाते हैं तो रास्ते में अगर रहीम को राम के नाम से ढाबा चलाना पड़ रहा है, हमीद को हनुमान के नाम से ढाबा चलाना पड़ रहा है, तो वो जो व्रत रख करके जाते हैं, कठिन तपस्या करके शिव जी के लिए जल लेके जाते हैं, वो कैसे ये भरोसा कर ले कि अगर आपने नाम बदला है तो आपने उनके खाने में थूका नहीं होगा? आपके यहाँ से अगर वो कुछ ग्रहण करना चाहे तो ये कैसे मान लेंगे? क्योंकि आप नाम में ही जब धोखाधड़ी कर रहे हैं तो वो जो सामान बेच रहे हैं उसमें कितनी बड़ी धोखाधड़ी होगी। आप ये बताइए कि आज हज पर जब जाते हैं मक्का मदीना, एयरपोर्ट पर ही ये चेक कर लिया जाता है हिंदू है मुसलमान। अगर हिंदू है तो आप नहीं जा सकते, आप हटिए यहाँ से, पहचान पत्र से ही तो देखा जाता है ना। इसीलिए जो सावन का पवित्र महीना है, अगर वहां पर इस तरह की व्यवस्था अगर आप नहीं लगा रहे हैं, हिंदुओं को चिढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था काम करेगी। प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर जो समाज की पार्टी के लोग तो राजनीति करने के लिए आ रहे हैं, उनको एक बात समझनी चाहिए। अगर धर्म का मामला है, आस्था का मामला है, तो ये प्रशासनिक व्यवस्था को काम करना कपिल श्रीवास्तव जी, बहुत वाजिब सवाल है कि जो आप इंसान अपनी पहचान अपने कारोबार के लिए धोखा देने के लिए बदल रहा है, उस पर कैसे विश्वास करें कि आप उसमें थूक मिलाकर रोटी नहीं खिला देंगे? मैं इसका जवाब देता हूं कि देखिए, ये नेम प्लेट और ये नाम पूछना तो एक बस ये एक पर्दे के पीछे का चीज है।
असली जो बाहर की चीजें, पर्दे के अच्छा, पीछे ये जो पर्दे है के पीछे का धार्मिक कि राम को उन्माद, सत्ता पर तनाव पर्दे के क्या पैदा पीछे है? करना, कुछ भैया धर्म के बारे में और बताते हिंदू हैं। मुस्लिम की लड़ाई धर्म के बारे में लड़ते रहना, जानते हैं। ये मेरा इनका मेन मकसद हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, ये लड़ाना, ये असली मुद्दे को नहीं समझ रहे हैं। देखिए शर्मा ये जी, चाहते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, ये सब जो मुद्दे हैं वो दब जाए। ठीक है एसएन सिंह जी, इनका कहना है कि मुद्दे से भटकाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जवाब दीजिए। हमेशा वोट की राजनीति में जवाब तब से देश की आजादी के बाद मुद्दे से कौन भटकाता है? एक धर्म की खुलेबंदी कर देते हैं, दूसरे धर्म की रद्दबंदी कर देते हैं। एक धर्म की शिक्षा पर छूट दे देते हैं, दूसरे धर्म की शिक्षा को प्रतिबंधित कर देते हैं। एक धर्म को कहते हैं कि भैया आप कुछ भी कर लीजिए, कहीं भी लाठी गाड़ दीजिए, आप तो कम से कम सुधर जाइए, हमने गलती किया तो आप तो कम से कम अच्छा किए। सारा काम तो ये करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सर्वधर्म की बात की, वो धर्म देखकर नहीं कानून बनाया।